डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 22 जून 2023 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त से नज़र डाल लें। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख कर जाएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि चतुर्थी, नक्षत्र अश्लेष, योग हर्षण, करण विष्टि और वार गुरुवार, शुक्ल पक्ष। सूर्य महाराज 5:24 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 7:22 PM पर। चंद्रमा कर्क में रहेंगे, नक्षत्र अश्लेषा। सूर्य महाराज मिथुन में रहेंगे, नक्षत्र मृगशिरा। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:04 AM से 4:44 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:51 PM और अमृत काल 2:30 AM से 4:18 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 2:08 PM से 3:53 PM और गुलिक काल 8:54 AM से 10:38 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा या विष्णु चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के। मेष, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना थोड़ा कम कीजिए, अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, जो कि कभी कभी हम सभी को करना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। किसी भी चीज़ की बहुतता हमेशा परेशानी देती है। अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिए। कुछ लोग हैं जो आपके पास रहते हैं लेकिन समय नहीं लगाएंगे आपके पीठ पर छुरा भोंकने के लिए। तो थोड़ा सा अपने, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में बच के रहिएगा। अपने जीवन में थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, एंथुजियाज्म लाइए, उत्साह लाइए, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ अपने मन की बातें रखनी है, क्लियर करनी है, क्योंकि आप गलत लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आज अच्छा दिन नहीं है। कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो इतना उसको सीरियसली मत लीजिए कि आपके जीवन की ये आखिरी प्रॉब्लम है, या अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको उसी तरह से समय पर छोड़ दें, ठीक हो जाएगा। करियर के हिसाब से अगर जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे, दिन अच्छा है। बिजनेस, आपको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स की कमी है दोनों ही साइड से, इसलिए रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ दिख रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने कलीग्स की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प कीजिए। सेहत, इन्फेक्शन तंग करेंगे और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है। वाणी पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को 2 घी के दिए अर्पण करके एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक आपका 3, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। टॉरस, बहुत शुभ दिन है। जो चीज़ें भ्रमित कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, आज उन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हैं, उस कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं। शुभ दिन है, शुभतापूर्ण दिन है। कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। पैसों को लेकर कोई चिंता तंग कर रही थी, वो दूर हो सकती है और आपका फोकस भी बढ़ेगा। आज का दिन अच्छा है। इन्वेस्टमेंट लेकर मत कीजिएगा। आज का जो अंतिम भाग है दिन का, वो अपने आप को जानने पर दीजिएगा, यानी कि बैठिएगा, सोचिएगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अधिकतम हम केवल भाग दौड़ में लगे रहते हैं, एक रैट रेस जिसको कहते हैं, बस लगे हुए हैं, चले हुए हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर विचार नहीं करते। समय समय पर रुकना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत शुभ दिन है। अट्रैक्शन पूरे व्यक्तित्व में आपके रहेगा, आपके काम अच्छे रहेंगे, आपके काम में पूर्णता रहेगी। शुभ दिन है। बिजनेस, बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और उन पर विचार करना पड़ेगा। अगर फूड इंडस्ट्री या फिर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो दिन अच्छा जाएगा। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग हो रही है, बात होती नहीं है लेकिन उसको सोच कर इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम बना देते हैं, तो इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए। वैवाहिक जीवन,
आज अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिएगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा, ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। एक बचपना सा आपके अंदर दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण पाइएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान बली है, तो ठीक है, बता रहा है कि दिन अच्छा ही जाएगा, काम पूरे होंगे आज। आपके लिए उपाय ये है कि आपको ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है और विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 80%। मिथुन, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी से हेल्प मांगिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर ईगो, अहम बढ़ जाता है कि नहीं, ये काम तो मैंने खुद ही करना है। उसके चक्कर में हम लोगों से हेल्प नहीं मांगते और हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं। तो अगर कोई कार्य अटक रहा है और कोई हेल्प आपको मिल सकती है या कोई आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकता है, तो मदद मांगेगा। आज ऐसा लग रहा है किसी की चीज़ का अंत हो सकता है, किसी चीज़ का आरंभ हो सकता है। तो दिन आपका वैसे अच्छा ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, अपनी सेहत पर थोड़ा आप ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि मन की बातें आजकल छुपा रहे हैं या अपने मन की चीज़ें नहीं कर पा रहे, और जब व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो निराशा होती है, जीवन नीरस सा हो जाता है। तो ठीक है, कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए और आज का दिन आपका वैसा ही है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़, प्रॉपर्टी आदि, वाहन आदि, तो उसके बारे में सोचिए। आज कोई एक्शन मत लीजिएगा। करियर के हिसाब से अगर आप डेटा या एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। अच्छा दिन है करियर में। बिजनेस, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, उनका उपयोग कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग आज रहेगी, जो प्रॉब्लम देगी, बचिएगा इससे। वैवाहिक जीवन, पेशेंस दिखाने का दिन है। आज छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी बड़ी बहस हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो धैर्य दिखाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढिए और उनको और निहारिए। हर व्यक्ति में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको तो ठीक करना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे कॉम्पिटिटिव चीज़ों की बात आती है, वहाँ पे अपने प्लस पॉइंट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उसका मुकाबला ना हो। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े अवश्य बढ़ सकते हैं। उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है 5, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। कर्क, कैंसर, दिन ठीक है, बल्कि अच्छा ही होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। क्यों? अगर तबीयत बिगड़ रही थी तो ठीक होगी, कोई नुकसान हो गया था वो पूरा होगा, भरपाई होगी, और जीवन में संभावनाएं खुल सकती हैं आज। बस आपको अपने आप को थोड़ा सीरियस रखना है, थोड़ा जागरूक रखना है, थोड़ा सा क्योंकि आज थोड़ी इमेच्योरिटी भी झलक रही है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सीरियस रहिएगा। मजाक मजाक में कोई अच्छा खासा मौका हाथ से आज निकल सकता है। वैसे दिन अच्छा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। फोकस ले आइए, जीवन में फोकस ले आइए। फोकस की कमी इस पर इस समय बहुत ज़्यादा दिख रही है। अभी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा कर भी सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं होता तो हाथों में आई हुई चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, मतलब कि आप पास आई अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा, लेकिन आपको अपने अंदर बहुत बदलाव लाने हैं और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आज से करनी है। करियर के हिसाब से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, कोई कार्य पूरे हो सकते हैं आपके। और इसके साथ ही अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। बिजनेस फोकस, यहाँ पे भी फोकस की ही कमी दिख रही है। लव लाइफ के हिसाब से कॉन्फिडेंस थोड़ा अपने पार्टनर पर कम हो रहा है। ऐसी कई चीज़ें ऐसे लगता है कि रिसेंटली हुई हैं कि विश्वास की कमी उत्पन्न हो रही है। वैवाहिक जीवन, चीज़ें बदल रही हैं और अपने आप को बदलिए उसके साथ, क्योंकि परिवर्तन तो होता ही रहता है, तो उसके साथ अपने आप को भी परिवर्तित कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सक्सेसफुल दिन दिख रहा है। सेहत, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी आपको तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 11वां स्थान, लाभ स्थान बली है, तो ठीक है, आज कहीं ना कहीं से लाभपूर्ण समाचार आ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको ओम विष्णवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 80%। लियो, सिंह, बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे। आजकल क्या हो रहा है कि आप जल्दबाजी में बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जो कि ठीक भी है। आज के टाइम पे हमें मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है, लेकिन आपके साथ सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, बहुत कुछ एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से फोकस हट जाता है और जितना कुछ अच्छा एक पर्टिकुलर कार्य में कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। आज भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन दिन के मध्य भाग के बाद थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे।
आज उन लोगों से बात कीजिएगा जो आपको समझते हैं, आपके फीलिंग्स को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है आज का। आज कोई इच्छा अवश्य पूरी हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, आज यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आपके काम में ट्रैवल इन्वॉल्व होता है तो आपको यात्रा अचानक से करनी पड़ सकती है। कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बिजनेस ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बुरा दिन नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन इंस्पिरेशन की कमी दिख रही है, उत्साह की कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है बस सब कुछ चल रहा है, आप कुछ नहीं चला रहे, तो अथॉरिटी वापस लाइए। लव लाइफ के हिसाब से इमोशनल दिन रहेगा, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। चैलेंजिंग टाइम तो सबके जीवन में आता है, हर रिलेशनशिप में आता है। अभी भी वैसा ही आपके लिए चल रहा है। थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको भी यही कहूँगा कि एक तो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए। चीज़ों को याद करना और समझना दोनों में फ़र्क होता है। समझने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है, तो ठीक है, दिन काफ़ी बिजी जाने वाला है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है 3, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 80%। कन्या वर्गो, सुबह का जो समय होगा वहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, उसके बाद की चीज़ें ठीक है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ काम अटक रहे थे, आज पूर्ण हो सकते हैं। अगर जीवन में नई पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, यानी कि बिजनेस में नई पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, या अगर आपकी शादी की बात कहीं टल रही थी, तो इन दोनों ही संबंध में कुछ ना कुछ जीवन में आज अच्छा हो सकता है। कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है जिससे आपकी पूरी फैमिली खुश होगी, तो दिन अच्छा है आज का। आने वाले समय के बारे में भी कोई अच्छी न्यूज़ आज आ सकती है। आने वाले हफ्तों के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको उत्साहित कर देगी। ऐसा कुछ कार्य जो बहुत लंबे समय से अटक रहा था, उसके संबंध में भी आज कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो दिन आज का बहुत अच्छा है। बस अपने जीवन को सिंपल रखिएगा, कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ कहूँगा कि आज भले ही पैसा आपके पास आ जाए, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि उसकी संभावना भी बन रही है और वो पैसा उधार पर देना बहुत महंगा पड़ेगा। करियर फाइनेंस फील्ड में है, लाभ होगा। कम्युनिकेशन पर लेकिन ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे बिजनेस में, दिन अच्छा है। लव लाइफ, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं रहे, बस उन पे आरोप लगाते रहते हैं, उनकी गलतियां निकालते रहते हैं। गलतियां निकालना तो किसी भी व्यक्ति की बहुत आसान चीज़ होती है। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे आसान काम यही है कि आप सामने बैठकर दूसरे व्यक्ति की गलतियां निकालते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ये काम नहीं करता, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। वैवाहिक जीवन बोरिंगनेस सी हो गई है, चीज़ों को बदलिए वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्यस्थान बली है, तो ये बता रहा है कि दिन अच्छा ही जाएगा। उपाय यह है कि आपको ओम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 85%। तुला लिब्रा, थोड़ा सा दिन आज मिला जुला सा रहेगा। आज पेशेंस का टेस्ट होगा, धैर्य का टेस्ट होगा, और कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं, कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं जो परेशान आपको करेंगे। तो दिन मिला जुला सा दिख रहा है। दिन के मध्य भाग के बाद का समय फिर भी ठीक होगा, लेकिन शुरुआती भाग अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी, लोगों की मदद मिलेगी, उसके बाद चीज़ें ठीक हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अवॉइड कीजिएगा, आज का दिन अवॉइड कीजिएगा। ऐसा लग रहा है बहुत सारे कार्य हैं जो आप छोटे छोटे छोड़े जा रहे हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये कार्य मिलकर फिर आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, तो उन कार्यों को आज से पूरा करना शुरू कर दीजिए। करियर ठीक है, ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस आज यात्रा दिखा रहा है बिजनेस के संबंध में, तो ठीक है दिन आज का, वैसे भी कुछ रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। लव लाइफ, विश्वास की कमी हो रही है, दोनों के अंदर ही ये हो रहा है, मानना कोई नहीं चाहता, लेकिन विश्वास की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, इस पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ना तो अपने भावों को व्यक्त कर पा रहे हैं, ना तो आपको हेल्प मिल पा रही है। देखिए, ऐसा है कि आज का टाइम हर व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त है, तो जब तक आप किसी से मदद मांगेगी नहीं, यूजुअली मदद मिलेगी नहीं। इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो दिन थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और ओम परमात्मा ने नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है।
शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 60%। वृश्चिक स्कॉर्पियो, थोड़ा सा आज मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे या पड़ सकते हैं जिसमें मैच्योरिटी की आवश्यकता होगी, तो तैयार रहिएगा। ऐसा लग रहा है कि अपने काम के प्रति इतने वकॉलिक हो गए हैं, इतना अपने काम को सीरियस ले रहे हैं कि बाकी चीज़ों से ध्यान हट रहा है। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, काम करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जीवन में बैलेंस भी बहुत आवश्यक है। अगर आप अधिकतम समय अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में दे रहे हैं और घर वालों को नहीं दे पा रहे या नहीं दे रहे या नहीं देना चाह रहे, तो ये गलत है। एक बैलेंस लाइए, कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर आप उस मोमेंट को, उन मोमेंट्स को मिस करेंगे। थोड़ा सा वास्तविकता में भी आना पड़ेगा, के पास वापस आना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक से हो रहे हैं आपके जो गोल्स हैं, आपके जो एम है, आपके जो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो रहा है अभी के अनुसार, तो इस पर भी विचार कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं, तो आज का दिन और अच्छा जाएगा। करियर, कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत शुभ दिन है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कार्य करते हैं, अच्छा दिन जाएगा। लव लाइफ, बदलाव आते हुए दिख रहे हैं दोनों में ही, तो इन बदलावों को हैंडल कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, आज कम्युनिकेशन अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से जो नोक झोंक चल रही थी, जो मनमुटाव चल रहा था, वो कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट्स, इमोशनल दिन रहेगा, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत, हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा, एक बैलेंस की आवश्यकता है। सप्तम भाव हमेशा बैलेंस लाता है, तो एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है आपको जीवन में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। धनु, सैजिटेरियस, ठीक दिन है। दिन आज का आपका ठीक ठाक सा है, बस गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ओवर थिंकिंग, थोड़ी मैच्योरिटी लाइए। आप छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट कर देते हैं और लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और आपको पोक भी करते हैं। अब उनको पता है कि आपके कौन से पॉइंट्स हैं जिनको टच करने से आप परेशान होते हैं, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उनको मौका ही ना दें और ना ही ज़्यादा रिएक्टिव बने। जितना आप रिएक्टिव रहेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। अपने कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करें, या जो भी आपका कार्य अटक रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा, आज का दिन उसको पूरा करने पर लगाएं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो शाम का समय है, अपनों से बातचीत कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। करियर के हिसाब से मन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, दिमाग का कम हो रहा है, यानी कि इमोशनल निर्णय ज़्यादा ले रहे हैं कार्य क्षेत्र में, और किसी पर इमोशनली बहुत डिपेंडेंट भी हो गए हैं। भरोसा किसी पर मत कीजिएगा, आज का टाइम वैसा नहीं है। आपके कलीग्स ही कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बन जाते हैं। बिजनेस, एजुकेशन फील्ड से या पब्लिशिंग फील्ड से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, और ठीक दिन है, लेकिन फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर भी ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस हाँ, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखिए। स्टूडेंट्स, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक, आपका 6ठा स्थान बली है, तो थोड़ा गुस्सा रहेगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 7, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। मकर, कैप्रिकॉन, बहुत शुभ दिन है आज का। आज भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, बैलेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इमोशनली, फिजिकली, और अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रहेगा। जो चीज़ें इमोशनली तंग कर रही थी, मेंटली तंग कर रही थी, उनसे निकल पाएंगे। तो बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन का लाभ उठाएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। सेहत पर लेकिन ध्यान दीजिए, अपनी सेहत को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। करियर के हिसाब से ओवर थिंकिंग तंग करेगी, दिन तो अच्छा है। बिजनेस, चेंज लाने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। यदि आप गारमेंट इंडस्ट्री से हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ, पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आज झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और जानिए, समझने का प्रयास कीजिए, इसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ दिन है, कुछ लाभकारी, कुछ शुभ आज हो सकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5म भाव अत्यंत बली है, तो बता ही रहे कि दिन अच्छा ही जाएगा। त्रिकोण स्थान बली है। उपाय के स्वरूप में विष्णु जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, घर में बने किसी मिष्ठान का भोग लगाना है, और इसके साथ ही विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 4, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 80%। कुंभ,
ठीक दिन है। अपने स्किल्स को और बढ़ाइए, जो भी स्किल्स आपको उपयोग में आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कोई और स्किल हो गया, आज उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो दिन का शुरुआती भाग है वो थोड़ी अनिश्चितता लेकर आएगा। वहाँ पे अलग सी एक फीलिंग रहेगी, वहाँ पर अनिश्चितता रहेगी, वहाँ पे थोड़ा सा लो फील करेंगे। उसके बाद का दिन अच्छा है, लेकिन दिन के शुरुआती भाग में धैर्य रखना है, धैर्य दिखाना है। आज इमोशनल बहुत रहेंगे, इमोशनल दिन बहुत रहेगा, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके चलिएगा। इन्वेस्टमेंट की बात है जहाँ तक, कर सकते हैं, कोई बुरा दिन नहीं है, लेकिन बड़ा अमाउंट बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे काम हैं जो बीच में छोड़ रहे हैं आजकल, हो सकता है आगे जाके वो पूर्ण हो जाए, तो थोड़ा कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी लाइए। करियर के हिसाब से अगर एजुकेशन फील्ड से हैं या डेटा से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से कोई डील हाथ से निकल गई थी, कोई काम हाथ से निकल रहा था या नहीं बन पा रहा था, आज वो काम बन सकता है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन सच बोलिए, दोनों ही साइड से बातों को छुपाया जा रहा है। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको अंत करके आज एक नई शुरुआत दे सकते हैं। आज का दिन उसके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, कॉन्शियस रहिए थोड़ा, आप बहुत अनप्रैक्टिकल से आजकल होते जा रहे हैं। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि इमोशनल दिन रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है 9, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। स्पाइसिस, मीन, बहुत अच्छा दिन है आज का। आज शुभता दिख रही है, आज सकारात्मकता दिख रही है, आज विजय दिख रही है। कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ कार्य अपूर्ण रह रहे थे, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया था, हर चीज़ से आज निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सहायता करेंगे। आपसे ये कहूँगा कि देखिए, जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं, सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही होती है। ये हमारे ऊपर होता है, हम कितना सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देते हैं, कितना नकारात्मक चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इस चीज़ पर विचार कीजिएगा, सकारात्मकता पर ध्यान देना है, नकारात्मकता को अवॉइड करना है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आज का दिन एंजॉय कीजिएगा। अगर जीवन में अच्छा कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो आज का दिन थोड़ा सा अपने इन्जॉयमेंट के लिए रखिएगा। करियर के हिसाब से अगर आप फैशन इंडस्ट्री या फाइनेंस, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, अपने बिजनेस को एक नई शुरुआत देने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कभी कभी बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, फिर एक नई शुरुआत हम करते हैं तो चीज़ें दोबारा अच्छी हो जाती हैं। आज का दिन वैसा ही है। लव लाइफ के हिसाब से धैर्य रखिए। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम ख़त्म कर देना है। आज का वो समय है जब रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, प्रॉब्लम्स आती ही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कितना कर सकते हैं, धैर्य कितना दिखा सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कितना चलेगा। वैवाहिक जीवन, इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे एक दूसरे की, इसके कारण प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सेहत ठीक है आज का दिन, हाँ पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, थोड़ा बाहर का खाना और ज़्यादा खाना, इन दोनों ही चीज़ों से बचना है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है आज का दिन एक नई शुरुआत को देने के लिए अपने जीवन में बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 80%। तो ये था 22 जून का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।